में धक्के खा के आए हो तो इसीलिए एक दिन प्लेन मोड़ के भी जाओगे। सब खाते हैं धक्के, हमने भी खाए हैं, हमने भी रोडवेज बसों में टेम्पो के पीछे लटक लटक के हम भी गए हैं। लेकिन आज का दिन वाकई में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, एसलीपीएस के इतिहास में, लीडरशिप के इतिहास में, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आपने देखा होगा मैं बड़ा नाच रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था। अब मैं क्यों खुश हो रहा था भाई? मैं इसलिए खुश हो रहा था कि जो आज अचीवमेंट आई है, लेने वाला तो खुश है कि उसे 5.5 करोड़ मिले। मैं भी देख के बहुत खुश था क्योंकि दुनिया कहती थी 10-10 करोड़ के प्लान है, 5-5 करोड़ के प्लान है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बेटा अकाउंट नंबर देख लेना, मिल जाएगा, चेक कर लेना। मैं देख के बहुत खुश हूं। और ये सब आज 10वें साल में हम सब लोग हैं, आप ही के प्यार प्रेम के कारण है। आप ही की इतनी मेहनत, दिन रात की शिद्दत से की हुई आपकी मेहनत के कारण ही हम लोग यहाँ पर हैं। और आज हजारों लोग जो है तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियां बंगले ले रहे हैं। ठीक है, गाड़ी बंगले लेना अच्छी बात है, तरक्की करना अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा अच्छी बात इसलिए है कि यहाँ भाई साहब जितने भी लोग गाड़ी बंगला ले रहे हैं वो किसी अमीर का बेटा नहीं, किसी अरबपति खरबपति का बेटा नहीं। प्लीज एक बात समझ के जाना और कुछ मत समझना कि जो आदमी आके यहाँ बोल रहा था मैं करोड़पति बना, अरबपति बना, खरबपति बना या बनूंगा, क्या उसे इस दुनिया में कोई और रास्ता बना सकता है? क्या वो कोई और तरीका है? तो बात यहाँ पर आप क्या लेने आए हो? शो का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग इतनी दूर दूर से आया है, आपको लेके आया गया यहाँ पर क्या? कोई कैटरीना कैफ नाच रही थी क्या जो आपको फंक्शन दिखाने के लिए बुलाया है? आपको किसने बुलाया यहाँ पर मालूम है? सिर्फ एक ही कारण था आपको यहाँ बुलाने का, आपसे आपकी मुलाकात करवानी थी। आपसे आपकी पहचान करवानी थी। आपको ये एहसास दिलाना था कि आप लोग भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप कमजोर नहीं हो। वो रास्ते कमजोर थे जिन पे आप चल रहे थे, अगर रास्ते बदल दिए जाएं तो आप भी जिंदगी बदल सकते हो। वही पहचान जिसकी खुद से आज हो गई होगी, जिसकी खुद से आज मुलाकात हो गई होगी, वो आज के बाद ना रुकेगा, ना थकेगा, हिस्ट्री लिखेगा, इतिहास लिखेगा। कोई आज अपने आप को महिपाल में देखेगा, कोई कुणाल में खुद को देखेगा, कोई संपूर्णा में देखेगा, कोई मुर्तुजा में देखेगा, कोई विनय में देखेगा, कोई भावेश कटारिया में देखेगा, कोई जानदर में देखेगा, कोई रितेश में देखेगा। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी छवि को आज खुद में देखेगा। अगर उसने रियली में दिल लगा के फंक्शन अटेंड किया है तो किसी ना किसी रूप में वो खुद को महसूस करेगा। और आज वो ये वादा करेगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, करना क्या है? करना क्या है? देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमीरों के लिए नहीं बनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए। अमीर लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, पैसे कमाने का प्रयास यहां पर नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा ही यूज करते हैं। तो ये इंडस्ट्री जब बनी थी तो इसलिए बनी थी, ये इंडस्ट्री वो मौका था क्योंकि दुनिया में पहले जमाने में, आज से 100 साल पहले, कोई आदमी अगर बड़ा बनता था तो तब बनता था जब उसके पास बहुत पढ़ाई हो, पैसा हो, टैलेंट हो, बैकग्राउंड हो। एक व्यक्ति जो मेहनत करता था खेतों में, 8वीं पास था, 10वीं पास था, 12वीं पास था, अच्छा पढ़ नहीं पाया, अच्छा लिख नहीं पाया, अच्छा माहौल नहीं मिल पाया, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छे संसाधन नहीं मिले, घर की मजबूरियों के कारण, घर के दुख तकलीफों के कारण उसे समय से नौकरी करनी पड़ गई। ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री से पहले दुनिया में कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था। तब एक आदमी ने आज से 108 साल पहले, कितने साल पहले? 108 साल पहले ये इंडस्ट्री को बनाया। और ये इंडस्ट्री को बनाने का एक ही कारण था,
कि जिन लोगों को ये दुनिया समाज नहीं पूछता, जिन लोगों के लिए दुनिया में कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, ये इंडस्ट्री देगी उनको आगे बढ़ने का रास्ता, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। भाई ये प्रॉपर बिजनेस है, इसे आप बिल्कुल भी ना समझें कि ये कुछ नया काम है। ये मॉडल अलग है, इसका तरीका अलग है। जैसे दुकानदार दुकान में माल बेच रहा है एक तरीका है, जैसे ऑनलाइन कंपनी माल बेच रही है दूसरा तरीका है, जैसे कोई ई कॉमर्स से माल बेच रहा है तीसरा तरीका है ना, जैसे कोई फ्रेंचाइजियां खोल के माल बेच रहा है चौथा तरीका है। इसी तरह प्रोडक्ट को बेचने का एक एडवांस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एडवांस मॉडल इसलिए है कि यहां बेचना नहीं पड़ता। ये इंडस्ट्री जब बनी थी तो इस बात पे बनी थी कि कोई भी आदमी, वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, कोई भी आदमी अगर अपने जीवन में बिजनेस करना चाहता है, क्या करना चाहता है, और उसके पास पैसा नहीं है, वो दुकान खोलने का पैसा नहीं है, प्रोडक्ट खरीद के लाके दुकान में रखने का पैसा नहीं है, फैक्ट्री लगाने का पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कुछ नहीं करना था, इस इंडस्ट्री में आए, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। पहले हम क्या करते, खरीदते या नहीं खरीदते? पहले बेचते या खरीदते? क्या करें? किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, फिर इस्तेमाल करें, यूज करें कि हाँ भाई अच्छा पेस्ट है, अच्छी तुलसी है, अच्छा तेल है, अच्छा औरतों का प्रोडक्ट है, घुटनों में आराम है। पहले क्या करें? खरीदें, फिर इस्तेमाल करें, अगर अच्छा लगे तो प्रचार करें। आप बताओ, इसमें कोई झूठ है, कोई आडंबर है, कोई धोखा है? धोखा क्या है कि मैंने इस्तेमाल नहीं करा, झूठ बेचा, अच्छा लगा तो प्रचार किया। ये बिजनेस बेचने का बिजनेस नहीं है, सेल्स का बिजनेस नहीं है, शेयर करने का बिजनेस है। प्रोडक्ट के रिजल्ट को शेयर करना है। ए भाई साहब, मैंने डायबिटीज का प्रोडक्ट लिया, मुझे बड़ा आराम लगा, आपको डायबिटीज है क्या? ए भाई साहब, एक बार इसे इस्तेमाल करो। या आपने बेचा है या शेयर किया है? क्या किया है? ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी, इसका ये मॉडल है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया, कोई जोड़ने की कंपनी बताता है, कोई चैसे मॉडल है यार, इट्स एडवांस मॉडल टू सेल द प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट अ डिफरेंट बिजनेस। ये कोई नया काम नहीं है, ये एक मॉडल है, एक प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाने का मॉडल। कौन से प्रोडक्ट हैं? कौन से प्रोडक्ट हैं जो लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं? लोग खाने का तेल खा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, टूथपेस्ट कर रहे हैं, है ना, घुटने में दर्द है तो दवाई खरीद रहे हैं, डायबिटीज है तो कहीं से दवाई ला रहे हैं, लिवर में प्रॉब्लम है तो ला रहे हैं, तो लोग तो ला रहे हैं। तुम नहीं जाओगे उन तक तो वो तो लाएंगे, खाना खाएंगे, साबुन लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो भी लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर तुम चले गए तो तुम्हारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे तुम्हारी जेब में 10 पैसे की इनकम आने लगेगी। आप बात समझ रहे? मॉडल समझ रहे? मॉडल। तो क्या आप कुछ अलग बेचने निकल रहे हैं? क्या कुछ बहुत ज्यादा आपको हार्ड वर्क मिल गया करने के लिए? क्या कुछ ऐसा काम मिल गया जिसे करने में आप असमर्थ हैं? भाई ये तो सब लोग कर रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको क्या करना है? रिप्लेस करने हैं। लोग जो खा रहे हैं, जिन साबुनों से नहा रहे हैं, जो पेस्ट कर रहे हैं, जो घुटनों में तेल लगा रहे हैं, जाओ उन्हें हटा दो और अपना टिका दो। क्या करना है? हटाना है और क्या करना है? हटाना और टिकाना है। बात समझ में आई? आज आप सबको क्या लगता है, आप कौन हो? आप वो नहीं हो जो पहले थे इस कंपनी का टैग लगने से पहले, जो भी आप थे आज वो नहीं हो।
हो सकता है आपके घर में 10,000 रुपए महीने की इनकम हो सकता है 20,000 महीने की हो, 30,000 की हो, 35,000 की हो। आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, किराए के मकान में रहते हो, अपना घर ना हो सकता है। लेकिन आज आप उससे नहीं पहचाने जाते कि आप कौन हो। आज आप पहचाने जाते हो कि आप आज क्या कर रहे हो। आज लोग आपको ये नहीं पहचानेंगे कि ये सिर्फ कुणाल है, ये कुणाल है और ये AWPL का फाइटर है। आज आपकी पहचान बदल चुकी है। आज आप गर्व के साथ कह सकते हो बाजार में जाके कि मैं कौन हूं। हम आपसे काम कराने नहीं आए यहां पर, हम आपको अपना पार्टनर बनाने आए हैं। आज आप गर्व से कह सकते हो कि मैं 3300 करोड़ की कंपनी का बिजनेस पार्टनर हूं। अरे हो या नहीं हो? आप हमारे पार्टनर हो या नहीं हो? भाई एक बात बताओ, आज जितनी फैक्ट्री है तुम्हारी हिस्सेदारी उसमें है या नहीं? अरे भाई जितना मर्जी माल मंगा लो, हमारी औकात ही नहीं तुम्हें माल ना भेजे। जितना मर्जी तुम प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लो, बाजार में डिलीवर होता है या नहीं? हुआ क्या? एक मिडिल क्लास जो ना दुकान खोल सकता था, ना दुकान में माल भर सकता था, जो ना फैक्ट्री लगा सकता था, जिसके पास ना फैक्ट्री थी, आज उसे SLPS नाम की 3300 करोड़ की दुकान चलाने का मौका मिल गया है। कुछ लगाया आपने? कुछ लगा आपका? वो भाई जो पैसा आपने दिया उसका प्रोडक्ट मिला है ना? है ना? कुछ लगा आपका? कुछ भी नहीं लगा। और जिस धंधे में कुछ नहीं लगता और उसके बाद वहां दुनिया भर की अचीवमेंट करने का मौका होता है, तो वो इंसान दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी है जो बिना लगाए पैसा कमा के दिखाता है। तो आप यहां जाने से पहले सिर्फ इतना ही सोचना, आप क्या काम कर रहे हो। ये काम समाज के लिए अच्छा है या बुरा है? आपके काम करने से देश का, समाज का बुरा होगा या अच्छा होगा? अगर आपको लगता है, किसी को भी यहां लगता है कि ये काम गलत काम है, किसी को भी लगता है नहीं यार ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिल्कुल ही मत कर लेना, बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगता है मेरे काम करने से इस देश की आर्थिक स्थिति, इस देश में लोगों की बीमारी और बेरोजगारी में मैं कुछ मदद कर रहा हूं, तो जरूर ये काम करना। और लगता है मैं लोगों को पागल बना रहा हूं, बिल्कुल मत करना। मैं खुद मना करता हूं, बिल्कुल भी मत करना। और प्रूफ कर देना, हमने प्रूफ किया है। मैंने जब ये कंपनी बनाई थी, इससे पहले मैं कंपनी में काम करता था। मैं रियली आपको बता रहा हूं, उस कंपनी में मैं वो चीजें बेचता था जो लोगों के काम की नहीं होती थी। सिर्फ एक बिजनेस प्लान दिखाता था, अपॉर्चुनिटी दिखाता था और अपॉर्चुनिटी के नाम पे लोगों से पैसे ले लेता था। एक दिन एक रात मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं घर पे सो रहा था और मैंने भगवान से बोला, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये कंपनी मैंने नहीं बनाई, उसने बनाई है। मेरा कोई टैलेंट नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन हाँ मैं तड़प गया और मैंने भगवान से बोला कि हे भगवान, ये इतनी प्यारी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा परिवार है, मान है, सम्मान है, पहचान है, पैसा है, इतने सारे लोग एक दूसरे से जानते हैं, प्यार करते हैं। मुझे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए बेचने के लिए कि जिस प्रोडक्ट को बेच के लोग मुझे दुआ दे दें, मैं दुनिया हिला दूंगा और आज हिला चुका हूं। थोड़ी बहुत तो हिली रही है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पैमाना तो चालू है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं देश के गरीब आदमी को लूटूं। मैं नहीं चाहता था कोई मुझे फालतू पैसा दे, मैं आज भी नहीं चाहता। आज भी मेरी कंपनी में 20,000 से ऊपर का बिल नहीं बनता, पता कर लो। आज भी आपकी कंपनी में किसी को प्रोडक्ट वापस करना तो कर दो, ले जाओ पैसा। आज भी आपकी कंपनी में बल्क सेलिंग नहीं होती। मैंने सब कुछ मना कर रखा है, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा। भगवान परमात्मा अपने आप देगा बहुत रास्ते कमाने के पैसा। बस मैं ये चाहता था कि अच्छे प्रोडक्ट बनाऊं और लोगों के घर घर तक पहुंचाऊं।
आज पेस्ट महंगा है, मानता हूं मेरा पेस्ट महंगा है, लेकिन जो कमाल वो कर सकता है वो कमाल ये 50 रुपए के पेस्ट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं मेरा डाइवोडोक महंगा है, लीवोडोक महंगा है, लेकिन एक आदमी का लीवर जो बिल्कुल खत्म हो गया उसको ठीक कर सकता है तो उस प्रोडक्ट का नाम लीवोडोक है, उसमें आराम दे सकता है। प्रोडक्ट महंगा नहीं होता सर, इंसान की जिंदगी से, ऑर्गन से, लाइफ से महंगा प्रोडक्ट होता है क्या? आप ही बताओ। जब एक आदमी बीमार होता है पहले कहां दिखाता है? गांव के डॉक्टर को। वहां ठीक नहीं होता तो शहर में जाता है, वहां ठीक नहीं होता तो बड़े शहर में जाता है, पैसे लगाता रहता है, घर जमीन द्वार सब बेच देता है। इंसान जीवन चाहता है, पैसे नहीं बचाना चाहता। और मैंने जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट बनाए थे, इसलिए नॉन कॉम्प्रोमाइज बनाए थे। लोगों ने कहा सस्ता कर दो, मैंने कहा महंगा कर दूंगा पर सस्ता कभी नहीं करूंगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज ये 6 इंदिरा गांधी ऐसे नहीं हो गए, आज 300 से ज्यादा डायमंड ऐसे नहीं बन गए, आज 200 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी ऐसे नहीं आ गई, ये किसी को पागल बना के मूर्ख बना के ऐसे नहीं आई है। आज भी हिंदुस्तान में डिमांड है एसलीपीएस के प्रोडक्ट की, दीवाने हैं लोग एसलीपीएस के प्रोडक्ट के। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है नहीं? अरे आता है नहीं? लोग दीवाने हैं नहीं? ये दीवानगी है जो लोगों को यहाँ करोड़पति बनाती है। अब सुनो, आज महिपाल सर ने 45 करोड़ कमाए, इन 45 करोड़ में पता नहीं कितनों के घुटने ठीक हुए, कितनों के लीवर ठीक हुए, कितनों का हार्ट ठीक हुआ, कितनी 5 औरतों को बच्चे हुए। अरे ये 45 करोड़ 4500 करोड़ के बराबर हैं, क्योंकि इनके अंदर दुआएं हैं, दुआएं लोगों की। तो हमने एक ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग करके दिखाई, एक इथिकल, एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग करके दिखाई। इसलिए हमें कभी फर्क नहीं पड़ता कौन रहेगा, कौन जाएगा, आएगा, जाएगा। मैं तो ठोक के कहता हूं, अगर तेरा दिल करता है तो दिल से एसलीपीएस में काम कर, और नहीं करता तो जहां जाना वहां चल। क्योंकि ये कंपनी सिर्फ ये पैसे बांटने, पैसे के लालच के लिए नहीं बनाई गई है। ये कंपनी के पीछे बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मिशन है। ये कंपनी बनाई गई थी लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को पहुंच रहा है। आज हिंदुस्तान में 10 साल हो गए स्टेज से बोलते हुए कि प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं, आते आते या नहीं आते। दुनिया ने आज तक असर आते हैं और आगे भी आएंगे और इससे भी बेहतर आएंगे और अच्छे आएंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बता दो, ये जो काम आप लोग करने जा रहे हो, ये अच्छा काम है, बुरा काम है? समाज के लिए अच्छा काम है, बुरा काम है? अगर आप अपने देश के लोगों को जाके बताओ कि भाई आयुर्वेद से जुड़ो, आप देश के लोगों को बताओ ये बर्गर पिज्जा इनसे दूर रहो, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहो, ये बीमारियां देती है, शुद्ध मसाले खाओ, सुबह उठ के 1 लीटर गर्म पानी, अगर ये आप दुनिया को बताओ और आयुर्वेद से उनको जोड़ो, ट्राई कराओ, तो अच्छा हो जाएगा, देश के लिए बुरा हो जाएगा? हाँ। और उसके बाद किसी गरीब का बेटा इन्हीं प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करके लोगों को ठीक कर करके अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा या बुरा? तो मेरे भाई, आप दौलत के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इंसानियत के साथ दौलत के पीछे भाग रहे हो। अरे आपको तो ऊपर वाला भी दोनों बाहें फैला के इंतजार करेगा। जब इस लोक से परलोक जाओगे ना, तो भगवान भी दोनों बाहें खोल के खड़ा होगा कि आजा मेरे शेर, दुनिया ने दुनिया को लूट के पैसा कमाया है, दुनिया को मौज बांट के पैसा कमाया, आजा मेरे शेर, तू दुनिया को जिंदगी बांट के आया है। मैं मोटिवेट तो नहीं कर रहा, मोटिवेट तो नहीं कर रहा, ये ओरिजिनलिटी है इस बिजनेस की। आज कल मैं हमारे एक ब्लैक डायमंड जो स्वर्ग लोक सिधार गए, मिस्टर रामदास, मैं उनके घर गया। उम्र 48 साल, कितनी उम्र? फिजिकल फिट, डेली 10 किलोमीटर भागने वाला आदमी, कुछ भी गलत ना खाने पीने वाला आदमी, 48 साल की उम्र में ब्रेन
ट्यूमर हुए, ब्रेन ट्यूमर से ब्रेन में कैंसर बना और एक हमारा प्यारा मित्र हमें छोड़ के चला गया। आज आपको सुनने को मिलता होगा 45 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। चलते चलते लोग मर रहे हैं, सुबह लोग उठ नहीं पाते, रात को सोते सुबह उठ नहीं पाते। हाँ है ना, हाँ है ना, मैं गलत तो नहीं हूं। अचानक पता चलता है लीवर कैंसर, अचानक पता चलता है स्टोमक कैंसर। ये कहां से आ रहा है, ये किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं, जिस विपरीत हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को वेलनेस की नॉलेज नहीं है, लोगों को स्वस्थ कैसे रहना ये पता नहीं है, लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना ये पता नहीं है, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना ये पता नहीं है। समझे? ये मिलावटी खाने प्रदूषण इनसे ही हो रहे हैं। कितना दुख हुआ जब मैं उसके घर गया, एक जवान बेटी एक जवान बेटा, दोनों मेरे गले मिलके रो रहे हैं। उसकी माँ मुझे मिलके रो रही है और कह रही है बेटा वो तो शुक्र है कि रामदास ने डायरेक्ट सेलिंग कर ली थी। जब मैं कल गया उनके घर तो 150-200 हमारे फाइटर बैठे थे और 200 फाइटर से जब मैं निकला तो उन 200 फाइटर ने कहा सर हमारा लीडर स्वर्गलोक चला गया लेकिन हम पृथ्वी लोक में हम उसकी कैपिंग लगा के उसे श्रद्धांजलि देंगे। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कि तुमने जो ये एम्पायर बनाया है, तुमने जो ये काफिले बनाया है, तुम रहो ना रहो, जब तक ये दुनिया रहेगी तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी टीम पैसे कमा के देती रहेगी। तो इस बिजनेस में इमोशंस हैं, रिलेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, मानवता है, भावुकता है, प्रेम है, प्यार है। ये एक अलग दुनिया है। ये बाहर वाले लोगों को समझ नहीं आती। बाहर वाले लोगों को हम नौटंकी लगते हैं, बाहर वाले लोगों को लगता है हम डायलॉग बाज लोग हैं। अरे हम ना नौटंकी है ना डायलॉग बाज हैं, हम ही वो लोग हैं जो सच्चे दिल से बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं। तुम कितने दे सकते हो? 10-15 हजार का प्रोडक्ट ही ले सकते हो ना। मुझे तो तुम्हें 15 करोड़ भी देने पड़ सकते हैं, 150 करोड़ भी देने पड़ सकते हैं। तो मैं माइक पे इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? तुम लगाओ जोर। देखो आज इस हॉल में आए हो तो जिंदगी की एक सीख लेके जाना। इस जिंदगी में कोई ना कोई काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये जीवन चलाना है तो कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही पड़ेगा। चाहे नौकरी करो, चाहे दुकानदारी करो, चाहे खेती करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी बिना कुछ करे नहीं चलेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये तुम्हारे ऊपर है। जो तुम करना चाह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है, मैं तुम्हें बोलता हूं, सामने से बोलता हूं, अगर तुम सबको लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो तुम कर रहे हो ऑलरेडी, हमारे यहां काम नहीं कर रहे, कि जो काम मैं कर रहा हूं उससे मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सॉरी, आप गलत जगह पर आ गए। अगर आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड व्यक्ति हो, आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो, तो आप गलत जगह, ये जगह आपके लिए नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ प्राप्त करना है जो मैं कहीं से नहीं कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल सही जगह पर आप आ गए। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? क्या करोगे? इस बाजार में जाओगे, दुनिया में जाओगे, नौकरी मांगोगे, कोई डिग्री पूछेगा, वो डिग्रियों की हालत सुनो। अभी आज मैं रोज बैठ के सोचता रहता हूं और मैं परेशान रहता हूं रियली। आज मालूम है आपको, गोलगप्पे का दुकान चलाने वाला एक नौकरी वाले से ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये टाइम आ चुका है, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है ना, वो नौकरी वाले से ज्यादा पैसे कमा रहा है। नौकरियां कितने पैसे की हैं बाजार में? प्राइवेट नौकरी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, बस। राइट और रॉन्ग? सब्जी वाले से पूछना महीने का लाख रुपए कमा रहा है, गोलगप्पे वाला महीने का 80,000 रुपए कमा, पूछ के देख लेना। उस समय आ गया है। आज डिग्रियों की, पढ़ाई की कीमत बहुत कम रह गई है। इसलिए कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, इसलिए कहते हैं अपना बिजनेस शुरू करो। मैं ये नहीं कहता आप ये करो,
कुछ भी करो, पर आज की जो महंगाई है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, आपको क्या लग रहा है? अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे, तो आने वाले दिन अच्छे हैं बुरे हैं? मैं बताऊं, बुरे हैं। आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। क्यों? ये पहला जमाना नहीं है, ये आज का जमाना है। पहले घर में टेलीफोन नहीं होते थे, आज घर में 4-4 फोन है, हर बच्चे के पास फोन है। पहले ये खर्चे नहीं होते थे, आज खर्चे बढ़ चुके हैं। पहले इंटरनेट के खर्चे नहीं होते थे, समझे? पहले डीटीएच के खर्चे नहीं होते थे, पहले एसी कूलर के खर्चे नहीं होते थे, पहले ब्रांडेड कपड़ों के खर्चे नहीं होते थे। अगर किसी की इनकम की सीमाएं हैं और कोई लिमिटेड इनकम कमा रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ियां तकलीफ में जाने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको आज की लाइफ स्टाइल के साथ चलना है तो जिस तरह लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, इसी तरह अपनी इनकम बढ़ाने लग जाओ। चाहे कुछ भी करो, कहीं भी करो, इनकम बढ़ाने लग जाओ। नहीं तो जिंदगी का ग्राफ ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा। तो बहुत तकलीफ होती है देखकर कि आजकल डिग्रियों की, आज बीटेक बच्चा, एमटेक बच्चा, बीबीए बच्चा, एमबीए बच्चा, महीने के 25,000, 30,000, 20,000। घर चलता है क्या इतने में? चलता है क्या 20-25,000 में घर आज की डेट में? चलता है क्या? कहां चलता है? आज की महंगाई के अनुसार कहां चलता है? और ये बिजनेस 1 रुपया नहीं लगा आपका, मौका है आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं, मौका है आपके लिए। बाहर की दुनिया में जाओगे, सब अपने अनुसार आपकी कीमत लगाएंगे। कोई कहेगा बीए 10,000 महीना, बीटेक 20,000 महीना, इतना एक्सपीरियंस 25,000 महीना, लेकिन कहीं भी आपकी कीमत लगाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, बाहर की दुनिया में जाओगे, खुद को वस्तु के जैसे बेच के आओगे और सामने वाले की जो कीमत लगाएगा उस कीमत में बेच के आओगे, और इस दुनिया में रहोगे, मन मर्जी की कीमत पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। मर्जी तुम्हारी है, सारी दुनिया एक जैसी है। कौन सी तुम्हें चुनाव करना है, कहां जाना है? मैं हमेशा कहता हूं, कमजोर आप लोग नहीं हो। कमजोर प्लेटफॉर्म थे जहां आपको काम करने का मौका मिला। ये लोग जितने आज यहां पर आए, कोई कह रहा था मेरा घर ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। अरे आदमी बदला। कुणाल 15 साल पहले वाले कुणाल है, महिपाल सर 10 साल पुराने महिपाल है ना? आदमी बदला, जिंदगी बदली। कैसे बदली? क्या बदला? क्या बदला? आपको खुद को नहीं बदलना है, आपको अपना प्लेटफॉर्म बदल देना है, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप काम नहीं करोगे तो हमारा क्या जाएगा? हमारे यहां तो कोई ना कोई कर ही रहा है ना भाई, है ना? लेकिन फिर भी हम क्यों इतना, आपको पता है कि यहां पर लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है लीडर। देखते हो ना आप लोग सेमिनार में, पूरी ताकत लगा देता है। आपको क्या लगता है डुप्लीकेट आदमी है, ये ढोंग कर रहा है, ये आडंबर कर रहा है? मुझे एक बात बताओ, जब जीवन में आप सबसे ज्यादा खुश होते हो तो चिल्लाते हो या रोते हो? हाँ, जब इंडिया मैच जीता तो कैसे करते हो? वेरी गुड। ये सब अपनी अपनी जिंदगी के विजेता हैं, अपनी अपनी जिंदगी का मैच जीत के आए हैं, इसलिए इनके अंदर से आवाज निकलती है। यहां पर कोई डुप्लीकेट नहीं चिल्ला रहा, आडंबर नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम क्यों आपके पीछे पड़े रहते हैं? क्यों इतना चिल्लाते हैं? क्यों इतनी ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि सर हम जानते हैं आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप कितने मुकद्दर के सिकंदर बन लो, कितने इंटेलिजेंट बन लो, कितने टैलेंटेड बन लो, और यहाँ इस हॉल में अगर एक भी टैलेंटेड आदमी है, खड़ा हो, मैं देता हूं 5 लाख रुपए अभी, मुझे रास्ता दे 100 करोड़ कमाने का। अगर किसी माइकल लाल ने अपनी माँ का दूध पिया है, इस इंडस्ट्री को छोड़ के रास्ता दे मेरे को, मैं 5 लाख देता हूं तेरे को भी। बातें बनानी बहुत आसान है, करके दिखाना या किसी से करवाना बहुत मुश्किल है। हमारी तड़प है आप लोग, हम चाहते हैं आप लोग कामयाब हो, क्योंकि मैं भी साइकिल से आया हूं यहां पर। मेरा बाप आर्मी में था, मैं किसान का बेटा हूं।
मैं जानता हूं इम्पोर्टेंस इस बिजनेस की। अगर मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा होता, कहीं चौकीदार होता, चौकीदार किसी गेट पे डंडा लेके खड़ा होता। मेरे जैसे 12th पास आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है। इसलिए मैं इसकी पूजा करता हूं, सजदा करता हूं। यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मस्जिद है, यही मेरा गुरुद्वारा है। सर, बातें करने में बड़ी बड़ी बात करना आसान है सर, करके दिखाना मुश्किल है। करके दिखाए कोई, उससे मैं मिलूंगा। करके दिखाए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिना पैसा लगाए करोड़ों रुपए कमा के दिखाए, मैं मिलना चाहूंगा उससे। इतना आसान नहीं है, बोलना मुश्किल है, आसान है। ये रास्ता है, ये इंडस्ट्री है। थैंक्स बोलो ऊपर वाले को, खुदा को, परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु को, कि तुम्हें इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिल रहा है साहब, देखने का। अरे करो या ना करो, छोड़ो, करोड़पति बनो या ना बनो, पर थैंक्स बोलो भगवान को, उसने तुम्हें मौका तो दिया। और मुझे पता है आप सब नहीं बनोगे, आप सब यहां कामयाब नहीं होगे, और होने भी नहीं चाहिए। आप सबको कामयाब होना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सब कामयाब हो गए तो कामयाबी का चसी खत्म हो जाएगा। अगर दुनिया में हर आदमी कामयाब हो जाएगा, आपके माइंड में नेगेटिव वायरस आएगा। अभी जैसे यहां पर बैठे बड़ा मजा आ रहा है ना, आया ना? देखो, जिनके दिमाग में नेगेटिव वायरस था, बाहर चले गए, घूम रहे हैं बाहर। वायरस आ गया ना, इस हॉल में बैठे बैठे भी वायरस आ गया ना, आपके माइंड में वायरस आएगा। किसी के माइंड में 2 दिन बाद आएगा, किसी के माइंड में 4 दिन बाद आएगा, किसी के माइंड में 5 दिन बाद आएगा, कोई 1 महीने में खाली हो जाएगा, खत्म, कोई 1.5 महीने में छोड़ देगा। मालूम है क्यों? ये होना है, सृष्टि का नियम है मेरे दोस्त। आपने बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है जिंदगी की, बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है, और सृष्टि का नियम है कि सृष्टि हर चीज को बैलेंस करती है, अनबैलेंस नहीं होने देती। बैलेंस, अगर दुनिया में लाइफ नहीं रहेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। समुद्र अगर पूरी दुनिया बन जाएगी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हाँ है ना? समुद्र नहीं होगा, सारी जमीन हो जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बारिश में बारिश, गर्मी में गर्मी, बर्फ में बर्फ, हाँ है ना? तो भगवान क्या करता है? कौन सा फल सर्दी में खाना है वो सर्दी में होता है, कौन सा गर्मी में खाना है वो। तो परमात्मा क्या करता है? सृष्टि को बैलेंस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो इसी तरह ऊपर वाला इस दुनिया में गरीब आदमी भी रखेगा, अमीर भी रखेगा, मिडिल क्लास भी रखेगा, लोअर मिडिल क्लास भी रखेगा। क्योंकि यार, अगर सब अमीर बन गए और कोई गरीब नहीं रहा, तो अमीर के घर में झाड़ू कौन लगाएगा? अमीर बन के आदमी क्या करेगा? उसकी गाड़ी कौन चलाएगा? होटल में बर्तन कौन साफ करेगा? ये बुके कौन पकड़ाएगा? माला कौन पकड़ाएगा? फिर तो मुझे बुके माला लेके आनी पड़ेगी। भला गरीबी नहीं है कोई दुनिया में। अगर सभी अमीर बन गए तो खेतों में फसल कौन उगाएगा? हर किसान अरबपति खरबपति बन गया, डायरेक्ट सेलिंग कर ली सब किसानों ने, तो गेहूं चावल ही नहीं होंगे, तो सारा पैसा खाएंगे क्या? किसान होना जरूरी है, गरीब होना जरूरी है, मिडिल क्लास होना जरूरी है। सृष्टि का बैलेंस खत्म हो जाएगा। अगर सभी अमीर बन गए तो कपड़ों के कारखाने में कपड़े कौन बनाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ये लड़ाई तुम्हारी, तुमसे नहीं है, ऊपर वाले से है, उससे है। और उससे जीतना इतना आसान नहीं है, याद रखना। कोई ना कोई नेगेटिव वायरस तुम्हारे अंदर घुसेगा, वो घुसाएगा। क्योंकि भाइयों बात सुनो, अगर उसे तुम्हें अमीर बनाना होता तो टाटा अंबानी बिरला के घर पैदा कर देता। ये हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। अगर परमात्मा को अमीर बनाना होता है किसी व्यक्ति को, तो पहले ही उसका पैदाइश अमीर घर में होती है। हमें भगवान अमीर बनाना नहीं चाहता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब रखना चाहता था। हम धरती पे आए और हमने भगवान से ले लिया पंगा, मैं अमीर बनूंगा। भगवान बोला साले तू अमीर बनेगा,
तू अमीर बनेगा। अगर मुझे तुझे अमीर बनाना होता तो मैं मेरे घर में पैदा कर देता। कोई नेगेटिव वायरस आएगा, किसी की माँ बिगड़ेगी यहाँ से जाने के बाद, छोड़िए धंधा, किसी का बाप बिगड़ेगा, कोई खुद बिगड़ेगा, किसी की बीवी बिगड़ेगी, किसी का पति बिगड़ेगा। अल्टीमेटली परमात्मा आज के बाद याद रखना पूरी ताकत लगा देगा तुमसे ये बिजनेस छुड़वाने के लिए। नए नए परपंच करेगा, नई नई अप्लायंस से नेगेटिव कर देगा, डाउनलाइन से नेगेटिव कर देगा, पूरी ताकत लगा देगा तुम्हें इस धंधे से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि अगर तुम अमीर बन गए उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। अब क्या होगा, तुम्हें एक बार गिराएगा तुम हार जाओगे, दोबारा गिराएगा फिर हार जाओगे, एक बार में नहीं हारे, 3 बार गिराएगा हार जाओगे। और जहां पर कौन जीतेगा सुन के जाना, जो बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा, बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा, बार बार गिरता रहेगा, उठता रहेगा, गिरता रहेगा, उठता रहेगा, एक दिन भगवान उसे दौड़ा देगा। फिर भगवान अपना सॉफ्टवेयर चेक करेगा, ये तो अमीर था, जल्दबाजी में गरीब बन गया, और आपको पॉजिटिव करके कामयाबी के रथ पे दौड़ा देगा। तो मेरे दोस्त ये एक जंग है, आसान नहीं है। पीढ़ी दर चली, पीढ़ी दर चली, पीढ़ी दर चली गरीबी को अमीरी में बदलना आसान नहीं है। जान लगेगी, जोर लगेगा, जोश लगेगा, जज्बा लगेगा, तभी आसान बनेगा। तैयार हो दुनिया जीतने के लिए? तैयार हो दुनिया जीतने के लिए? नेगेटिव वायरस आएंगे, जब जब आते हैं हंसना और कहना अच्छा भगवान अच्छा, नेगेटिव करना चाहता है। बस याद रखना मेरे दोस्त, नेगेटिव आदमी को कोई जिता नहीं सकता और पॉजिटिव आदमी को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तैयार हैं? तो और बहुत से लीडर्स को टाइम नहीं मिला होगा भाई यहाँ बोलने का आप लोगों को, तो आपसे मैं क्यों बोलूं, मेरा कौन सा शो है, मैं तो खुद चीफ गेस्ट हूं। मुझे टाइम मिल रहा है, ये बढ़िया बात है। वैसे तो मुझे भी देख रहे उतरो फटाफट, टाइम हो रहा है, मेरी मर्जी नहीं उतरता। पर जिनको टाइम चाहिए बोलने का, तो इस काबिल बनो, खुद को इस काबिल बनाओ कि एक दिन स्टेज तुम्हारा हो, इंदिरा गांधी में तुम्हारे सारे लोग हो, और खुल के बोलना, कोई माइकल लाल माइक पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। तैयार हैं? तो दोस्तों अभी और प्रोडक्ट आ रहे हैं, अभी मसाले आए हैं, अभी 2-4 दिन में कुछ और नया लॉन्च होने वाला है। आपको वही प्रोडक्ट ला के दूंगा जो घरों की जरूरत है, जो हर घर की जरूरत है। मुझे लगता है आप लोग बेच सकते हो, बेच सकते हो नहीं सकते? अरे छोड़ो बेचना, बता सकते हो नहीं बता सकते? अरे गूंगे हो क्या है? जवान है ना, जवान है ना, जवान है ना? अरे तो हमारी इंडस्ट्री में जवान चलाने के पैसे मिलते हैं यार। क्या करनी है, लोगों से बात करनी है, और मुला क्या करनी है, बात करनी है, और बात करो, और मुलाकात बात क्या करनी है। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है भाई साहब। मैं एक वेलनेस कंपनी में काम करता हूं जो डायबिटीज का, लीवर का, औरतों का, हार्ट का टेस्ट, ये प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, और किसी को यूज कराएंगे तो आपको ये फायदा होगा। अबे इतनी सी बात बता के अरबपति नहीं बन सकते क्या? और तुम्हारे को कौन सा रॉकेट साइंस करना है, कोई अंग्रेजी में बात करनी है, शुद्ध हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, पैर को टिकने नहीं देना। यहां से जाने के बाद जब तक मत रुक जाना जब तक मंजिल हाथ में ना आ जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, ऑडियंस लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू। चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और अभी स्पायर का रिकॉग्निशन बाकी है, सभी स्पायर अभी यही रुके रहे, और जितने भी स्पायर लीडर हैं मैं एक एक करके टीम के साथ बुलाता रहूंगा। सबसे पहले स्पायर लीडर कुणाल यादव सर की टीम से, अहमदाबाद गुजरात से जितने भी स्पायर लीडर हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्टेज पे आ जाए। जितने भी और स्पायर
नाम लेना पड़े जितने भी स्पायर लीडर है, जल्दी जल्दी है।